ग्रेट यार। तो देखो सेंस है ना, वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी करने के पहले अपने को कुछ सामान चाहिए होता है। सो अपने चेक कर लेते हैं सब अपने पास है ना। सो देखो कुछ एड ऑन्स है आज, जैसे ये कार्ड्स है अपने पास। सो आई हैव गॉट वन मोर सेट, है ना। सो आज अपने पास कार्ड के दो सेट हैं, तो अपने कार्ड के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर ये सारे हैं। देन आई हैव गॉट कॉइन्स, तो रहता ही है। जो नया एडिशन है आज, जिसको अपने आज यूज करने वाले हैं, तो देखो आई हैव गॉट दी टू कंटेनर्स और उसके साथ ये क्लिप्स है ना। तो इसको अपने कहाँ पे काम लेंगे, वो याद है बॉल्स वाले जो सम होते हैं कि भाई अपने इसमें से कुछ बॉल को निकालते हैं, फिर इसमें डालते हैं, फिर इससे निकालते हैं, तो उसमें दिस विल हेल्प। सो अपने क्लिप से उन सब चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब भी अपने बात करते हैं तो अपने को ये डेफिनेटली याद आता है कि भाई एक बैग है, उसमें इतना बॉल है, इतना रेड है, इतना ब्लैक है, इतना ग्रीन है। वो एक बच्चा होता है ना, वो उससे एक बॉल निकालता है, दूसरा में डालता है, तो फिर फाइनली क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सो चलो अपने शुरू करते हैं। लास्ट डे अपनी डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट। सो आज का डिस्कशन भी अपने उसको एक्सटेंड करेंगे, कुछ सम्स तुम लोगों को करने दिए थे, फिर अपने और भी सम्स को अपने करेंगे। देन विल डू सम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे कुछ सम्स है वो, और फिर तुम लोग के पास बहुत सारा होमवर्क रहेगा करने के लिए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो अपने लास्ट डे बात कर रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक चीज का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि दूसरा हो चुका है ना। सो अपने लास्ट डे जो एग्जांपल्स लेके बार बार बात कर रहे थे वो क्या था कि अपने को लाल पान का बादशाह निकालना है, गिवन कि अपने पास बादशाह का सेट है। सो 1/4 इज दी प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया था वेन डायग्राम से, और हमने सम्स किए थे फॉर्मूला को अप्लाई करके, और उसके बाद फिर अपनी कुछ वैसा सम्स भी किए थे जहां हमने बिना फॉर्मूला के, मतलब स्ट्रेट अवे हमने वेन डायग्राम से सम को किया था। ठीक है। कुछ सम्स जो तुम लोगों को करने थे लास्ट क्लास में, वो क्या था, 107 to 111, 107 to 111। लेट मी सी क्या है 107। So this is 107 second। ठीक है। सो देखो 107 में 107 में अपने को क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यार फटाफट बता दो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सुन के किस महान पुरुष का नाम याद आता है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सुनते ही अपने को किसका नाम याद आता है। कुछ तो है ये जो हमने किया था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद करो एक बार। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन, राइट। सो अपने बात करें डी मॉर्गन का, फाइन। सो अभी ऐसा है कि अपने को ए कॉम्प्लीमेंट इन बी कॉम्प्लीमेंट 5/6 दिया हुआ है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अपने को बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे आते हैं।
सो अपने वापस से थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे, क्योंकि अपने मैथ के साथ साथ ड्राइंग का क्लास भी कर रहे हैं। सो बचपन में तुम लोग का अगर ड्राइंग की ना इच्छा बाई चांस बाकी रह गया हो, सो वो अभी पूरा हो जाएगा। ए बी है ना, अपने हैं 107 पे। अपने को क्या दिया हुआ है? A complement union B complement is 5/6. So first information, probability of A complement union B complement 5/6. Then we have probability of A half and B complement 2/3. Probability of A half, probability of B complement is 2/3. ये अपने को दिया हुआ है। What is expected of you? We need to calculate probability of A union B, जो अपने को कैलकुलेट करना है। Probability of A union B, ये अपने को बताना है कि क्या होगा। ठीक है। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, राइट? ऐसा अपने लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है ये वाला एरिया। तो अपने इसको ग्रे से शेड कर रहे हैं। ये वो एरिया है जो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B का ठीक है, ये वाला एरिया है जो प्रेजेंट करता है इसको। अब अपने को ये वाला एरिया का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है विच इज 5/6, इज 5/6। तो अपने बता सकते हैं कि जो बीच का एरिया है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, मतलब सेंटर अनशेडेड पार्ट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं कि भाई A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। सो अपनी इसको ऐसा लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। दिस सेम थिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस A नहीं होगा। सो 1 माइनस 5/6 1/6, तो 1/6 क्या हो गया? 1/6 हो गया अपना बीच वाला जो एरिया विच इज A इंटरसेक्शन B, उसका प्रोबेबिलिटी। अब देखो अपने पास वापस से एक और इन्फॉर्मेशन है, एंड वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और 1 माइनस 2/3 और 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। अब अपने पास A का प्रोबेबिलिटी है, अपने पास B का प्रोबेबिलिटी है, और अपने पास A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी है। सो कैन बी फाइंड A यूनियन B, राइट? अपने पास प्रोबेबिलिटी A का है, B का है, और A इंटरसेक्शन B का है। सो क्या आपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना होगा?
सोचो एक बार। वी हैव गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता है। सो कैन यू टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? जस्ट थिंक फॉर अ वंस। Excellent, Shruti. It's 2/3 and very well explained. Correct, Sudosum. 1/2 plus 1/3 minus 1/6. So, Shruti and Sudosum ने कैसे किया है इसको? So, very simple. ये क्या था? Probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो ये क्या है? ये हो गया हाफ प्लस 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1/6। तो 6 अभी एलसीएम ले लो, 3 प्लस 2 माइनस 1 4/6 और 2/3। सो आई नो यू आर वेटिंग फॉर दिस क्लिप्स। इन सब पे अपने काम करेंगे, थोड़ा सा अपने होमवर्क वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर अपने उन पे आते हैं। करेक्ट खुशी, 2/3, अनिशा 4/6, परफेक्ट। हो गया। नेक्स्ट है 108। ठीक है, 108। इसमें क्या है देखो, if for two independent events A and B, probability A union B 2/3, probability A 2/3, what is probability of B? फटाफट बताओ कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस या नो? ठीक है, आई नीड आंसर इन यस या नो। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? फटाफट बताओ कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? यस और नो? परफेक्ट सुदोसोम। सो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? वो डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब आप बता सकते हो क्या कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अपने कैसे डिफाइन करते हैं? जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अपने कैसे डिफाइन करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स?
ओके, करेक्ट CUT, खुशी and CUT, absolutely correct, PA into PB. So if A and B are independent events, तो अपने बोलते हैं A intersection B equal to PA into PB. सही है. So अपने को क्या क्या पता है? अपने को पता है कि probability of A union B 2/3 है और probability of A कितना है? वो 2/5 है. A union B, probability of A union B वो कितना है? वो 2/3 है. अच्छा, और अपने को क्या पता है? और अपने को पता है कि probability of A इज 2/5. अपने को ये भी पता है कि probability of A इक्वल टू 2/5. अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि B का probability कितना होगा. ठीक है, अपने को ये बताना है कि B का probability क्या होगा. फर्दर अपने को ये भी पता है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. राइट, यही होता है. अब अपने क्या करेंगे? वेल, रिप्लेस A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB. ठीक है, सो A इंटरसेक्शन B को वेल रिप्लेस विथ PA इंटू PB. अब अपने को जो भी वैल्यू पता है वो यहाँ पे पुट कर दो. तो A यूनियन B कितना है? 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? 2/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? ये अपने को नहीं पता. प्रोबेबिलिटी ऑफ A वापस से 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये अपने को नहीं पता. अब क्या करना है? 2/3 माइनस 2/5 इक्वल टू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2/5. अब अपने को क्या मिलेगा? वेल गेट, देखो ये जो LCM होता है ना 2/3 माइनस 2/5, इसको करना बहुत सही है. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 2 6/15 इक्वल टू सिमिलरली 5 इंटू 1 5 माइनस 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये अपने को मिला 4/15 इक्वल टू 3/5. इसको अपनी फर्दर क्या कर सकते हैं? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. इसको अपने फिर ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 4/15 इंटू 5/3. तो ये हो गया अपना, है ना, 4/9. ये हो गया अपना 4/9. सो 4/9 क्या है? ये है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ B. यस सर, करेक्ट, 4/9. अब देखो अभी तो अपने सम्स जो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, अपने प्यार से डिटेल से लिख के कर रहे हैं. अपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिससे कि अपने को कैलकुलेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इनिशियली अपने चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे समझे.
लेकिन एग्ज़ाम में अपने इतना प्रेम से डिटेल में करेंगे तो डजंट मेक सेंस, राइट? मिलना तो एक नंबर ही है। सो अभी क्या है कि अपने को साथ में कैलकुलेटर पे अपना ग्रिप सेट करना है। सो कैलकुलेटर में देखो, तुम लोग अभी अगर सीबीएसई बोर्ड से है तो कैलकुलेटर आज तक यूज नहीं किया, सो कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस होना चाहिए। आईएससी से है तो तुम लोग ज़्यादा बड़ा आदमी है, साइंटिफिक कैल से यूज किए तो तुम लोग को वापस से ना नॉर्मल लेवल पे आना होगा। सो एनीवे, दिस द कैलकुलेटर जो अपने को परचेज करना है, दिस इज कैशियो MJ12D। सो अच्छा, दिस वन अपडेट की आज ही मेरा डिस्कशन हो रहा था। सो MJ12D GST करके एक मॉडल आता है, MJ12D GST, वो नहीं लेना है, राइट? क्योंकि आज ही अपने आई वॉज चेकिंग विथ यश, तो वो वाला कैलसी जो है वो वर्केबल नहीं है, अपना काम नहीं होगा। सो MJ12D ही अपने को लेना है। अभी तक यही मॉडल में जो है जिसमें सारा काम है। अब देखो इस सम को अपने कैलसी में कैसे कर सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन पार्ट। तो यहाँ पे अपनी इस स्टेप पे फोकस करो, है ना? ये वाले स्टेप पे फोकस करो। अपने और ज़्यादा कैलकुलेटर पे स्पीड अप करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा अपने कैलसी को धीरे धीरे ग्रेस्प करें। तो यहाँ पे है 2/3 माइनस 2/5। सो 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट? 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको m प्लस कर दो। माइनस क्या करना है, 2/5, 2 डिवाइड बाई 5 m माइनस। सो m माइनस करने से क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। MRC में क्या आया, MRC में जो भी है वो अपना LHS है, ठीक है? अभी RHS में आओ। RHS में क्या है, 1 माइनस 2/5। सो 2 डिवाइडेड बाई 5 0.4। 0.4 का साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस से साइन चेंज हो जाता है, +1। ये क्या हो गया, 0.6। अभी अपना MRC में जो नंबर था उसको डिवाइड करना है 0.6 से। सो MRC डिवाइड बाई 0.6, ये आ गया अपना 0.4444। दिस इज द आंसर। जैसे अपने अगर डिवाइड करते हैं 4 डिवाइड बाई 9 तो भी अपने को 0.4444 बनता है, ठीक है? टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर पे अपने को ग्रिप लेके आना है। इसमें जितने भी फंक्शन है, m प्लस m माइनस MRC MU GT, इन सबका अपने को 100% एप्लीकेशन करना है, राइट? है ना? अगला बनाने वाला इतना प्यार से ये सारा ऑप्शन दिया है तो अपने को यूज करना चाहिए, तो ये सब अपने यूज करेंगे। आई रिपीट, अभी हमने क्या किया, 2 डिवाइड बाई 3 m प्लस। अच्छा, कभी भी कैलसी यूज करो सो पहले 2 बार MRC फिर 1 बार SEC। ये क्या होगा कि अपने 2 बार MRC करेंगे तो पुराना वाला जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाएगा। 1 बार MRC करने से पुराना वाला मेमोरी कैलकुलेटर बताता है क्या था, 2 बार करने से उसको वो क्लीन कर देता है। तो अपने को करना क्या था, 2 डिवाइड बाई 3 m प्लस, 2 डिवाइड बाई 5 m माइनस, MRC 0.266। राइट साइड में क्या था, राइट साइड में था 2 डिवाइड बाई 5.4। इसका हमने साइन चेंज किया था विद प्लस माइनस ऑप्शन, +1, तो ये हो गया 0.6। MRC डिवाइड बाई 0.6, 0.444, ये अपना आंसर। सो अपना कैलकुलेटर ट्रिक्स को लेके, है ना, अलग से काफ़ी आई थिंक अराउंड 5 वीडियो है, उसको ज़रूर से देखो। एंड उसमें पहले वो सब कर लो, फिर अपने उसमें और भी डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ट्रिक है, राइट? तो कैसे ट्रिक करके दे 5 वीडियो, उसको देखना तो कैलकुलेटर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आ जाएगा, ग्रिप आ जाएगा। चलो अब अपने मूव करते हैं इसके बाद वाले पे। नेक्स्ट था अपना 109। देखो 109। सो 109 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B 2/3। तो अपने को बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है, प्रोबेबिलिटी A गिवन B पता है, तो अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A कितना होगा। ट्राई करो एक बार,
है ना। एक बार के लिए ट्राई करो कि कितना होगा ये। हुआ 2/3, ओके। Shruti 1/2, Sutosum 3/4, perfect. So Sutosum is absolutely correct. 3/4 is the answer, right? कैसे आ रहा है ये? So we have got probability of A, probability of B and probability of A oblique B, मतलब A given B. Great खुशी 3/4. So 109 पे आते हैं. Right. 109. अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? Probability of A, probability of B and probability of A given B, ये अपने को पता है. वैल्यू क्या है? probability of A का वैल्यू है 2/3, B का 3/4, 2/3, 3/4. probability of A given B is 2/3, is 2/3. Okay. Navneet, your answer is correct, लेकिन अपने को पता नहीं है ना कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो अपने स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते कि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर अपने ऐसा करते हैं कि पी बी गिवन इक्वल टू पी वी, इसका मतलब हुआ कि अपने बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है. तो अब देखो यहाँ पे, सिंस अपने को पी ए गिवन बी पता है, तो ये होता क्या है, इसको अपने कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू probability of A intersection B by probability of B. This is how we define this, probability of A intersection B by probability of B, है ना. अब देखो, अपने को इसमें से क्या क्या पता है. probability of A given B, ये कितना है? 2/3. probability of A intersection B, ये नहीं पता. एंड probability of B कितना है? ये है 3/4. So we can say probability of A intersection B equal to 2/3 into 3/4. तो ये हो जाएगा 2/4 या फिर 1/2. तो 1/2 क्या होगा? 1/2 इज probability of A intersection B. अब स्ट्रेट अवे वी कैन कैलकुलेट probability of B given A. कैसे? probability of B given A, probability of A intersection B by probability of A, which is half by 2/3, right? Half divided by 2/3, है ना. probability of A 2/3, right? So ये हो जाएगा अपना 3/4, 3/4. Great. So this was 109.
109 के बाद वी आर लेफ्ट विथ 110 एंड 111. चलो 110 पे आते हैं. 110 क्या है? सो देखो, ये कोई भी सम में ना अलग से अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को च्यवनप्राश खाने का जरूरत पड़ेगा. अपने आराम से कर पाएंगे. जस्ट कि अपने को लास्ट क्लास का डिस्कशन याद होना चाहिए. ठीक है. सो 110 पे आओ. 110 में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू छोटा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू छोटा बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू छोटा सी. देन द एक्सप्रेशन वापस से डी मॉर्गन जो है वो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. तो अपने को ये बताना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. बताओ भाई फटाफट कैसे कर सकते हैं इसको. इसको अपने कैसे कर सकते हैं. 110. वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. करेक्ट स्वीटी. सौम्या यू आर वेरी क्लोज. नवीन परफेक्ट. ठीक है. सो तो सम ऑप्शन डी वाज करेक्ट. तो बढ़िया बढ़िया. सो तुम लोग कर पाते हो ये देख के, है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. अभी अपनी बात कर रहे थे 110 का. अपने पास ए पता है, बी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है वो अपने को पता है. हंड्रेड टेन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी. अपने को कैलकुलेट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. यही था ना. यस, ए पता है, बी पता है. नो सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट। अब करना क्या है, देखो अपने को पता है कि कभी भी ऐसा होता है तो अपने क्या करेंगे, अपने इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के बाहर ले जाने के लिए अपने को सिर्फ एक काम करना होगा कि अंदर में u अगर सीधा है तो उसको उल्टा करना है और उल्टा है तो सीधा करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट को बाहर लेके जाना है तो ये हो जाएगा अपना a यूनियन b। देखो कॉम्प्लीमेंट बाहर आ गया, अंदर में उल्टा u था उसको हमने सीधा कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, राइट, दिस इज 1 माइनस a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। ठीक है, कभी भी ऐसा अगर होगा कि अपने कोई क्लास कर रहे हैं और पुराना वाला क्लास अपना नहीं किया हुआ या उसका रिवीजन नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा तुम डिसकनेक्टेड फील करोगे, लेकिन अगर पुराना वाला क्लास पूरा ग्रिप में है ना, यू रिमेंबर, सो तुम क्लास के फ्लो के साथ चीज़ों को जल्दी कर पाओगे, इंडिड मेरे से भी पहले कर पाओगे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस ए यूनियन बी, ये क्या होता है, ये हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वैसे इसको अपने कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको अपने ऐसे लिखेंगे। सो 1 माइनस ये हो गया ए, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज बी माइनस सी, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, मास का फायदा। लाइट नहीं दिख रहा है, कौन सा लाइट यार, आई डोंट नो। 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, जस्ट टेल मी कि विजिबल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, ओके ग्रेट। सो ये हो गया अपना 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये था अपना 110। फिर अपने आते हैं द लास्ट वन इस सीरीज का जो कि 111 है, एंड वो है क्या, for 3 events A, B and C, the probability that A occur, the probability that only A occur, इसको अपने कैसे लिखेंगे, 111 का अपने बात कर रहे हैं और ये वाला सम अपने स्पेसिफिकली किए थे अपने इस सेम सम का, राइट, सेम सिचुएशन का मस्ट वाला अपने ड्राइंग किए थे कि ओनली ए को अपने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 111। सो ओनली ए का मतलब क्या हुआ, तुम लोग सोचो, तब तक मैं थोड़ा सा ड्राइंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ए बी सी, ए बी सी, अपनी बात करें कौन सा एरिया का, ओनली ए का, ओनली ए मतलब हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, जो सिर्फ ए में है बाकी किसी के अंदर नहीं, ये वाला एरिया, इसको अपने कैसे डिफाइन करेंगे, ओके, सो करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ग्रेट, राइट। सो तो सोम नवीन हो क्या रहा है कि ए में है और बाकी किसी में नहीं है, तो इसको अपने डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से अपने इसको डिफाइन कर सकते हैं एंड करते हैं। ठीक है, डन विद दिस। चलो वापस से अपने पुराने नंबर्स पे आ जाते हैं। आई मीन पहले वाले सम्स पे, कुछ 20 के आसपास। सो 22 हमने कर लिया था, 22 हमने कर लिया था। फिर अपने आते हैं 23 हो गया था, 24, ठीक है, 24। सो नंबर 24 से अपने एक और टाइप का सम करने वाले हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में लोगों का है ना फेवरेट सम होता है। वो क्या कि भाई कंटेनर्स है, बॉल को निकालो, यहाँ से वहाँ डालो, वहाँ से यहाँ करो। ठीक है, मतलब रेड बॉल, ग्रीन बॉल, वाइट बॉल, इससे रेड निकाला, उसमें ब्लू डाला, उससे ब्लैक निकाला, तो फाइनली बताओ रेड निकलेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी, ये ब्लू का क्या है, वो सारी चीज़ें है ना। अपने को अलग अलग सिचुएशन बॉल्स और बैग्स का दिया हुआ रहता है। तो अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस बॉल वाली चीज़ पे, फिर अपने 24 पे आते हैं। बॉल्स प्रॉब्लम, ठीक है, बॉल वाला जो सारा कैटेगरी है उसका अपने बात कर रहे हैं। सो देखो, इस बॉल वाले को समझने के लिए वी हैव गॉट सम क्लिप्स, और अपने पास दो कंटेनर भी है। सो एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर बॉल, लेकिन बॉल मेरे पास था नहीं इतने कलर्स का। सो डेफिनेटली आई विल गेट देम, फिर अपने कभी बॉल से भी कर लेंगे। सो अभी देखो अपने पास चलो एक बार एक से स्टार्ट करते हैं, फिर दो पे जाएंगे। जैसे अब क्या है ना, मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग फटाफट उसका आंसर देना। ठीक है, सो बी रेडी। मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूँ और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम उसका आंसर देना। कि अपने पास अभी इस कंटेनर में वी गॉट टू क्लिप्स, ठीक है, एक ब्लैक है और एक पिंक है। अगर मैं इसमें से राइट एक क्लिप को अपने ड्रॉ करते हैं, सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मैं इसमें आंख बंद करके राइट कोई क्लिप को ड्रॉ करता हूँ, सो वो पिंक होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं इसमें से है ना, मैं इसमें से आंख बंद करके कोई भी एक क्लिप निकालता हूँ, तो उसका प्रोबेबिलिटी पिंक होगा, वो क्या है बता सकते हो। मैं इसमें से अगर कोई क्लिप ड्रॉ करता हूँ तो वो पिंक होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी इसके अंदर एक ब्लैक है और एक पिंक है। सुतोसोम, नवनीत, अरूप, सौम्या, कोची, परफेक्ट। द आंसर इज 1/2। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, मैं इसके अंदर ना ऑरेंज को भी मैंने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे तीन है राइट, एक है ब्लैक, एक है ऑरेंज
और एक है पिंक। अब इस तीन में से अगर अपने एक को ड्रॉ करते, ठीक है, इस तीन में से अपने एक को ड्रॉ करते हैं तो वो पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर इस तीन में से अपने एक को ड्रॉ करते हैं तो वो पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? बता सकते हो? ग्रेट सृष्टि 1/3, ठीक है, वेरी सिंपल। अपने अभी तक कुछ यस अनिशा 1/3, सौम्या 1/3। चलो अब अपने क्या करते हैं, अपने दो पिंक और एक ब्लैक, ठीक है, दो पिंक है और ब्लैक है। अब इसमें से मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो पिंक है और एक ब्लैक है। इसमें से अगर मेरे को एक क्लिप ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है? एक। सो अगर मैं इसमें से एक को ड्रॉ करता हूँ तो बता सकते हो कि वो पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं एक को करता हूँ तो वो पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें दो पिंक है एक ब्लैक है, अगर मैं इसमें से एक क्लिप ड्रॉ करता हूँ वो पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? परफेक्ट, 2/3 है ना। सो नवनीत, अनीशा, नवन, सौम्या, सृष्टि, खुशी, राइट, 2/3। अब इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। अपने पास ये तीन क्लिप है और मेरे को इसमें से दो ड्रॉ करना है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक की जगह दो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से दो क्लिप को ड्रॉ करता हूँ, राइट, मतलब दो, मतलब राइट, ऐसा टाइप का मैं दो करता हूँ तो मेरा दोनों पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं इस तीन क्लिप से, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, सीरियसली। अगर इस तीन क्लिप में से दो पिंक है एक ब्लू है, मैं मेरे को इसका आंसर का लॉजिक भी चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं। अगर मैं इसमें से दो ड्रॉ करता हूँ तो दोनों पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? मेरे पास दो पिंक है एक ब्लैक है, दो क्लिप मेरे को ड्रॉ करना है, दोनों पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? बताओ। आरोप 1/2, ओके। नवनीत 2/3, ओके। सो तुम लोग आंसर के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो हाउ यू आर गेटिंग 1/2, 2/3, कैसे आ रहा है वो? मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है 1/2, 2/3, 1/2, वो क्यों आ रहा है, क्या उसका लॉजिक है? देखो ये, दिस इज रियली वेरी गुड चम, और अपने को ये समझना है, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर अपने इसमें से दो को ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों पिंक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? सी, सो अब यहाँ पे अपने को समझना क्या है, राइट, व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस एग्जांपल? अपने को कभी भी कोई बोले कि इस कंटेनर में दो पिंक बॉल है और एक
ब्लैक बॉल है, राइट। और अपने को इसमें से, अगर अपने को इसमें से दो बॉल को ड्रॉ करना है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो अपने क्या बोलेंगे कि भाई क्या तो अपने दोनों पिंक को ड्रॉ करेंगे या फिर अपने एक ब्लैक एक पिंक को ड्रॉ करेंगे, राइट। अपने मन में यही आता है जो अरूपा सिंह कि अगर अपने को इन तीन में से दो को ड्रॉ करना है, या तो वो दोनों पिंक होगा या फिर एक ब्लैक होगा एक पिंक होगा। अब यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी का मास्टर अजम्पशन। वो क्या है कि कभी भी अपने को सम में दे कि भाई एक कंटेनर के अंदर दो पिंक बॉल है और एक ब्लैक है, तो अपने हमेशा ये मान के चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अनलेस अनटिल कुछ अलग से दिया हुआ है, अपने ये मान के चलेंगे कि ये दोनों जो पिंक है ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, राइट। अपने इस दोनों पिंक को सेम नहीं लेके चलेंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ जिससे तुमको याद रहे, अभी ये दोनों पिंक एब्सोल्युटली सेम लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब गॉट दिस ब्लू मार्कर, मैं इस वाले पिंक को, ठीक है, देखो मैं इस पर थोड़ा सा ब्लू कलर लगा रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड पे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लू लगाने के बाद, ब्लू मार्कर से इसको पेंट करने के बाद, अब ये दोनों पिंक डिफरेंट हो गया ना। पहले दोनों पिंक अपने को सेम लग रहा था, अभी ये दोनों पिंक डिफरेंट है। सो अब ये दोनों पिंक डिफरेंट है, सो वी हैव गॉट 3 क्लिप्स इन दिस कंटेनर। तो अपने को इनमें से दो लेना है, तो वो दो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है ये दोनों पिंक, ये नॉर्मल वाला पिंक और एक ब्लैक, ये ब्लू कलर से थोड़ा सा शेड किया हुआ पिंक और ये ब्लैक। सो देर आर 3 कॉम्बिनेशन, राइट। इस कंटेनर से अपने को दो निकालना हो तो क्या तो दोनों पिंक, एक प्लेन पिंक प्लस ब्लैक, एक थोड़ा सा ब्लू शेडेड प्लस ब्लैक, ये 3 है। सो टोटल आउटकम कितना है, 3। और अपना डिजायर्ड आउटकम क्या है कि अपने को दोनों पिंक चाहिए, राइट। दिस इज आवर डिजायर्ड आउटकम एंड टोटल कितना था, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/3। दिस इज वन थिंग जो अपने को याद रखना है। एंड आई एम 100% श्योर कि विद दिस एग्जाम्पल जो अपने सामने देख पा रहे हैं, ये अपने को रजिस्टर हो गया और हमेशा याद रहेगा। तो जल्दी से प्लीज लेट मी नो, है ना, विद अ थम्स अप कि अगर ये तुमको समझ में आ गया, तो जो अपने अभी बात किया ये समझ में आ गया, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। और अगर डाउट है तो बताओ, राइट, जिससे आई कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ग्रेट, थैंक यू सोम्या। सो टेल मी यार, फटाफट बाकी लोग भी बता दो यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट या नहीं। ओके ग्रेट आरोप। सही है। सो यार ओनली 5, 6, 7 ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, है ना। सो अगर सब करते हैं तो इट वुड बी ग्रेट, थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा वो। सो अभी जो अपने लेसन लर्न किए वो ये कि कभी भी बॉल वाला सम हो तो अपने बॉल को सेम मान के नहीं चलेंगे, है ना, उसको अपने अलग मान के चलेंगे। तो विल रिविजिट दिस क्लिप्स, अपने इस पे वापस आएंगे। पहले अपने 24 करते हैं। ओके ग्रेट क्वेश्चन। नंबर 24, नंबर 24 देखो, देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। 3 बॉक्स है। बॉक्स 1 में क्या है, देयर आर 5 ब्लू, 8 रेड एंड 10 वाइट। बॉक्स 1, ठीक है। बॉक्स 1 में क्या है, 8 ब्लू, काम करते हैं
लेट्स मेक दी बॉक्सेस फर्स्ट। देखो भाई, मेरे को बॉक्स बनाना भी आता है। ठीक है, ये सब अच्छे वाले बॉक्स हैं। ब्लू कितना है? 5 4 3। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 1 2 3। ये हो गया ब्लू। देन रेड कितने? 8 9 6। ओके, रेड बहुत है यार। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6। देन वाइट कितने? 10 8 7। वाइट 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 को कैसे करें यार? वाइट कितने? 10 8 7। वाइट का भी एक उपाय है। 10 8 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 है, 8 है और 7 है। यार प्रोबेबिलिटी चैप्टर में टाइम पास अच्छा होता है ड्राइंग करके। ठीक है सुतो, मैं बताता हूँ। तो अपने पास ब्लू बॉल्स कितने 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 ब्लू कितने हैं? 5 4 3। 5 4 3। देन रेड कितने? 8 9 6। 8 8 9 6। फिर वाइट 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 कितना है? 10 8 7। 10 8 7। सो ये तो अपने को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट, कि नंबर ऑफ बॉल्स पे। अभी अपना रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स। अपने सारे बॉक्स में से एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। What is the probability that they would be of same color? What is the probability that they would be of same color? अगर अपने तीनों तीनों बैग से एक एक बॉल को ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उनका कलर सेम होगा? सो कलर सेम होने का मतलब क्या है? कि क्या तो तीनों ब्लू होंगे, या फिर तीनों रेड होगा, या फिर तीनों वाइट होगा। ठीक है, तो सेम कलर का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट all the balls would be of same color. Probability that all the balls would be of same color, क्या होगा ये? क्या तो सारे के सारे ब्लू होंगे, ऑल ब्लू, या फिर ऑल रेड, या फिर ऑल वाइट। ठीक है, और इनका जो टोटल है वो अपने एक बार नीचे लिख देते हैं। टोटल यहाँ पे 23, यहाँ 21, यहाँ पे 16। ठीक है, सो यहाँ तक अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अपने को इन तीनों बॉक्स में से एक एक बॉल को निकालना है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या चांसेस है कि तीनों के तीनों बॉल सेम होंगे, है ना। तो दिस सेम लाइक कि इसमें इधर गया पिंक, पिंक काम है क्या, ठीक है, बढ़िया। जैसे मानो क्या अपने पास ये दो कंटेनर, ठीक है, मतलब तीन नहीं है, अपने पास दो ही है। अपने यहाँ से भी एक निकालते हैं, तो थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, अपने यहाँ से भी एक निकालते हैं, यहाँ से भी एक निकालते हैं। तो व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी कि अपने इन दोनों में से अगर एक एक क्लिप को निकालेंगे तो दोनों का सेम कलर हो, मतलब यहाँ से भी पिंक हो या फिर यहाँ से भी पिंक हो, तब सेम कलर होगा। यहाँ पे ब्लैक हो और यहाँ पे ब्लैक हो, तब सेम कलर होगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से एक क्लिप को निकाला, फिर मैं यहाँ से एक क्लिप को निकाला, व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी कि दोनों क्लिप का कलर सेम हो, है ना। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से भी पिंक निकालूँ, यहाँ से भी पिंक, या फिर यहाँ से ब्लैक और यहाँ से ब्लैक। तो पहले अपने निकालते हैं कि अगर दोनों पिंक होगा तो उसका क्या, फिर दोनों ब्लैक होगा तो उसका क्या। अगर मैं यहाँ से पिंक निकालता हूँ, राइट, तो यहाँ पे कितने हैं, दो है, तो यहाँ से पिंक निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। इसमें से पिंक का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इसमें से पिंक का प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 3 ब्लैक है और एक पिंक है, तो इसमें पिंक का प्रोबेबिलिटी इज 1/4, इसमें पिंक का 1/2, सो 1/2 इंटू 1/4, राइट। दोनों इंडिपेंडेंट है ना भाई, इसमें पिंक निकलेगा तो इसमें पिंक निकले या नहीं निकले, दोनों का आपस में कोई रिश्ता थोड़ी है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें पिंक निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें पिंक निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट। वाई 1/4 क्योंकि इसमें टोटल 4 क्लिप है, सो 1/2 इंटू 1/4, ये हो गया पिंक, दोनों पिंक आएगा उसका। अच्छा, दोनों ब्लैक का क्या होगा, इसमें ब्लैक आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें ब्लैक आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 3/4, सो 1/2 इंटू 3/4, 3/8। सो दोनों ब्लैक होगा 3/8, दोनों पिंक होगा 1/8। सो क्या तो पिंक होगा या फिर ब्लैक होगा, सो 1/8 प्लस 3/8, 4/8, सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपने अगर सारा का सारा ब्लू हो, तो सारा ब्लू का मतलब क्या हुआ, ब्लू फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ब्लू फ्रॉम बॉक्स 2 एंड ब्लू फ्रॉम बॉक्स 3। सो ब्लू फ्रॉम बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/3। ब्लू फ्रॉम बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी है 5/23। ब्लू फ्रॉम बॉक्स 2 का प्रोबेबिलिटी है 4/21 एंड ब्लू फ्रॉम बॉक्स 3 का प्रोबेबिलिटी है 3/16 प्लस, ठीक है। अब अगर अपने को सारा रेड चाहिए, सो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहला भी रेड हो, सो पहला रेड हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 8/23। दूसरा रेड हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 9/21। तीसरा का भी रेड हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/16 प्लस। अब अपनी बात करते हैं वाइट का। सो वाइट के केस में क्या होगा, सो अपने इसको बैकग्राउंड ब्लैक कर रहे हैं जिससे वाइट विजिबल हो। पहला से वाइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 10/23। दूसरा से वाइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 8/21 एंड तीसरा से वाइट हो उसका प्रोबेबिलिटी 7/16। सो दीज आर दी केसेस जब अपना क्या तो तीनों ब्लू होगा या फिर तीनों रेड होगा या फिर तीनों वाइट होगा। अब क्या करो भाई, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो। तो अपने एक काम कर सकते हैं, वी कैन टेक 23 इंटू 21 इंटू 16 कॉमन। सो अंदर में क्या हो जाएगा, 5 4 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 विच 60 प्लस 896 4 32 प्लस 10 8 7 8 7 10, ये हो गया 560।
सो ऊपर में 560 प्लस 432 प्लस 60 1052 एंड डिनोमिनेटर में 23 इंटू 21 इंटू 16 is 77728. सो लेट्स चेक कि अपना ऑप्शन फ्रैक्शन में है या फिर डेसिमल में. सो 1052 बाई 7728 दिस इज देयर. तो आप बोल सकते हैं ये अपना आंसर है 1052 बाई 7728. वन 1052 बाई 7728. है ना, इसको कॉपी कर लो. कोई भी डाउट है सो बताओ मेरे को. स्वीटी करेक्ट. नवीन सर वो पिंक बॉल वाला में ये कॉन्सेप्ट भी तो हो सकता है 2C2 बाई 3C2. यस, एक्चुअली वो यही कॉन्सेप्ट है 2C2, मतलब अपने करते वैसे ही है. तो 2C2 बाई 3C2 क्यों करते हैं वो अपने डिस्कस कर रहे थे कि वो 1/3 आया कहाँ से. ये रसगुल्ला का यार, रसगुल्ला का नाम मत लो यार, अभी इतना दिन हो गया खाए हुए, है ना. अब तो कुछ एकदम सूखा सूखा सा जीवन हो के रखा है. पता नहीं वापस कब रसगुल्ला खाएंगे. ओके, ग्रेट अमृत, ऑल क्लियर. सो ये नंबर 24 था. 24 के बाद चलो आ जाओ नंबर 25 पे. सो 25 क्या है. 25 ये है कि मिस्टर रॉय is selected for 3 separate posts. For the first post, there are 3 candidates. For the second, there are 5 candidates. And for the third, there are 10 candidates. What is the probability that Mr. Roy would be selected? ठीक है, मतलब Mr. Roy is selected for 3 separate posts. तो एक काम करो, यहाँ पे जो separate है ना, इसको लिख दो कि मिस्टर रॉय इज इंटरव्यूड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट. ठीक है, मिस्टर रॉय इज इंटरव्यूड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट. Mr. Roy is interviewed for 3 separate posts. For the first post, there are 3 candidates. तीन अलग अलग
पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन को अपने, ठीक है, ये अपने जो ये ऑफिस डेस्क है, आई एम नॉट श्योर कि कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा सा टेबल चेयर वाला फील आ रहा होगा। सो देयर आर 3 पोजीशंस जहाँ पे मिस्टर रॉय जॉब कर सकते हैं, है ना। सो ये मिस्टर रॉय है, मिस्टर रॉय चश्मा लगाते हैं, ठीक है, इनके कर्ली हेयर्स है, कीप्स वो ये हंस रहे, तो मिस्टर रॉय हंस क्यों रहे, क्योंकि इनका 3 जगह से कॉल आ गया ना, ये टाई वाई लगा के रखा है इन्होंने मिस्टर रॉय ने। तो मिस्टर रॉय को 3 जगह से इंटरव्यू कॉल आया। जो पहला पोजीशन है उसमें कितने लोग हैं, देर आर 3 कैंडिडेट्स। जो पहला पोजीशन है उसमें देर आर 3 कैंडिडेट्स, 1 2 3। दूसरे वाले में देर आर 5 कैंडिडेट और तीसरे वाले में देर आर 10 कैंडिडेट, 5 और 10। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये सारे सीरियस टाइप के लग रहे हैं, है ना। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये सबका भी इंटरव्यू है, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा ये टेंशन में। अभी अपने को बताना है कि जो मिस्टर रॉय हैं इनको जॉब मिल जाएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। इनको जॉब मिल जाएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सो कैन यू टेल मी अपने इसको कैसे कर सकते हैं। नंबर 25, Mr. Roy is interviewed for 3 separate posts. For the first post, there are 3 candidates. For the second, there are 5 candidates. And for the third, there are 10 candidates. What is the probability that Mr. Roy would be selected? तो जब अपनी बात करते हैं कि मिस्टर रॉय का सिलेक्शन हो जाएगा, तो मिस्टर रॉय का सिलेक्शन कहाँ पे होगा ये तो वो बोला नहीं है, राइट। क्वेश्चन इज नॉट कि उसका पोस्ट 1 में सिलेक्शन होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 में होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर रॉय का सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी डेट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड। सो वापस से आई नीड योर अटेंशन। प्रोबेबिलिटी किसका, कि मिस्टर रॉय कौन है, ये। सो मिस्टर रॉय वुड बी सेलेक्टेड। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई मिस्टर रॉय को नौकरी मिल जाए, तो नौकरी कहाँ मिले, पहला में मिले, दूसरा में मिले, तीसरा में मिले, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या तीनों में हो सकता है ना। भाई मिस्टर रॉय जो है वो होशियार आदमी, राइट, मतलब भाई बेवकूफ़ नहीं है। सो मिस्टर रॉय क्या है कि अभी इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसका हो सकता है कि पहले वाले पोजीशन में जॉब लग जाए, राइट। जैसे पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ठीक है। सो मिस्टर रॉय का पहला पोजीशन में जॉब लगे, या फिर राइट, या फिर मिस्टर रॉय का दूसरा में लगे, या मिस्टर रॉय का तीसरा में लगे, या मिस्टर रॉय का पहला और दूसरा जॉब लगे, या मिस्टर रॉय का पहला या तीसरा जॉब लगे, या मिस्टर रॉय का दूसरा और तीसरा जॉब लगे, या मिस्टर रॉय का पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों जॉब लग जाए। यही तो हो सकता है ना, राइट। ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब इस सम को करने के 2 उपाय हैं। उपाय पहला वाला तरीका क्या है कि भाई इन सब को कैलकुलेट करो। प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर रॉय का पहला पोजीशन में होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला तीसरा तीनों में होगा, राइट।
तो ये थोड़ा सा यार है ना लंबा राम कहानी हो गया। तो इसका शॉर्टर वर्जन क्या है? शॉर्टर वर्जन ये है कि फाइंड आउट वन माइनस वन क्या होता है? वन इज टोटल प्रोबेबिलिटी। सो वन माइनस माइनस क्या? सो वन माइनस मिस्टर रॉय का कहीं नौकरी नहीं लगे, राइट। सो अपने वो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो वाला केस को साइड कर देंगे कि मिस्टर रॉय का कहीं जॉब नहीं लग रहा है, तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को वो केसेस मिलेगा जहाँ पे मिस्टर रॉय का कहीं तो जॉब लग रहा है, राइट। तो अपने इसको क्या लिखेंगे? अपने इसको ऐसा करेंगे, दिस इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी that Mr. Roy would not be selected, ठीक है। वन माइनस प्रोबेबिलिटी डेट मिस्टर रॉय वुड नॉट बी सेलेक्टेड। अब मिस्टर रॉय वुड नॉट बी सेलेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि मिस्टर रॉय पहला जॉब में भी सेलेक्ट नहीं होगा, दूसरा में भी नहीं होगा, तीसरा में भी नहीं होगा। तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला जॉब का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दूसरा का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन तीसरा का कॉम्प्लीमेंट। पहला में पहला वाला जॉब मिलना, दूसरा वाला मिलना एंड तीसरा वाला मिलना, ऑल थ्री आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तीनों अलग अलग इंटरव्यू है, वहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट्स है। तो मिस्टर रॉय को पहला जगह जॉब मिलेगा या दूसरा मिलेगा या तीसरा मिलेगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो वी कैन सी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वन माइनस। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर रॉय को पहला वाला जॉब नहीं मिलेगा? तो देखो पहला वाला जॉब के लिए टोटल कितने आदमी हैं? तीन आदमी हैं। तीन में एक कौन है? अपना मिस्टर रॉय। बाकी दो कौन है? बाकी चटर्जी, बनर्जी, अजरजी, सिंह, यादव, दुबे, पांडे, मिश्रा, राइट। कोई भी हो, अपने को मतलब नहीं है। सो बाकी दो को मिलेगा, मिस्टर रॉय को नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी टू बाई थ्री, टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई दूसरे दूसरे जॉब के लिए कितने लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं? पांच लोग, इसमें एक मिस्टर रॉय है। सो बाकी चार को मिलेगा, तब मिस्टर रॉय को नहीं मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी के मिस्टर रॉय को नहीं मिले इक्वल टू बाकी चार में से किसी को मिले, सो इंटू फोर बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई लास्ट वाले के केस में कितने लोग हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 लोग हैं। सो 10 में से अगेन एक मिस्टर रॉय है, 9 बाकी लोग हैं। सो इंटू 9/10। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होता है? वन माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 325। सो 12/25, दिस इज इक्वल टू 13/25। तो 13/25 इज द प्रोबेबिलिटी कि अपने मिस्टर रॉय को कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगा। 13/25 इज द प्रोबेबिलिटी कि मिस्टर रॉय को कहीं ना कहीं तो जॉब मिल जाएगा।
चलो फिर इसके बाद वाले में चलते हैं। ट्वेंटी सिक्स, देखो 26 के the independent probability that the three section of a costing department will encounter a computer error are 0.2, 0.3 and 0.1 per week. ठीक है, independent probability that three section of a costing department will encounter a computer error. इंडिपेंडेंट को ध्यान देना, ठीक है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, उसमें 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, उसका कंप्यूटर एरर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, 0.1 पर वीक रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर? यार बहुत सिंपल है, इसमें 5 सेकंड से ज़्यादा लगने का कोई काम नहीं है। बताओ क्या होगा? नंबर 26, फटाफट बताओ क्या होगा? है ना, बहुत सिंपल है। मिस्टर रॉय, आप ये जो आपने किए थे उसे रिलेट कर सकते हो। ये क्या होगा बताओ? हाँ, नहीं 0.4 नहीं है, 0.4 नहीं है, ट्राई करो। यस नवीन, 0.5। ठीक है, सो 27 में हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 तीनों कुछ गलती करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी अपने को दिया हुआ है। तो इसमें रिक्वायर्ड है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एरर। एटलीस्ट 1 एरर का मतलब क्या हुआ? क्या तो पहला डिपार्टमेंट गलती करेगा, या दूसरा करेगा, या तीसरा करेगा, या पहला दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा करेगा, पहला तीसरा करेगा, राइट, या फिर तीनों करेगा। इसी को अपने बोलते हैं एटलीस्ट 1 एरर, कि कोई भी गलती कर रहा है। सो दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस नो एरर। अगर अपने टोटल में से उस केसेस को माइनस कर दो जहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो अपने को क्या मिलेगा? वो सारे केसेस जहाँ पे कुछ तो एरर हो रहा है। सो नो एरर कैसे करेंगे? अपने को पता है कि डिपार्टमेंट्स का एरर का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, 0.3, 0.1। तो गलती नहीं करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.8, 0.7 एंड 0.9। 0.8 कैसे आया? 0.2 को 1 से माइनस करो 0.8, 0.3 को 1 से माइनस करो 0.7, 0.1 को 1 से माइनस करो 0.9। तो तीनों डिपार्टमेंट का गलती नहीं करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8, 0.7 एंड 0.9। सो तीनों डिपार्टमेंट ही गलती नहीं करेगा, वो क्या होगा? 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9, सो 0.504। 0.504 इज दी प्रोबेबिलिटी कि तीनों डिपार्टमेंट गलती नहीं करेगा। अब इसको 1 से माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 0.496। तो 0.496 क्या है? 0.496 इज दी प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई तो गलती करेगा, कोई ना कोई तो गलती करेगा। नंबर 26, नंबर 26, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी of at least one error equal to 1 minus probability of no error, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, मतलब कोई भी गलती नहीं कर रहा। तो जो अपना फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो भी गलती नहीं कर रहा, सेकंड वाला भी नहीं कर रहा एंड थर्ड वाला भी नहीं कर रहा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कॉम्प्लीमेंट।
सो 1 माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.9, ठीक है, क्योंकि 0.2, 0.3 और 0.9 अपने को दिया हुआ है, 0.2, 0.3 और 0.1 अपने को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 0.1 दिया हुआ है ना, ये ऐसा, so 1 minus 0.8 into 0.7 into 0.9, 1 minus 0.504, so 0.496, 0.496 is the answer, 0.496. ठीक है, अब 27 इसी का एक्सटेंशन है, नंबर 27 इसी का एक्सटेंशन है, तो 27 में क्या हो रहा है, नंबर 27, नंबर 27 में ये सेम कहानी चल रहा है, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी that 3 section of costing department will encounter a computer error of 0.2, 0.3, 0.1. What is the probability that there would be one and only one computer error per week? So one and only one computer error per week का probability क्या है? वन एंड ओनली वन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट गलती करेगा, बाकी दोनों नहीं करेगा। ठीक है, वन एंड ओनली वन एरर का मतलब हुआ कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट गलती करेगा, बाकी दोनों नहीं करेगा। अब इस 27 को अपने थोड़ा सा इज्जत से प्यार से लिख के करना है, जिससे कि तुम्हारा रिकॉर्ड में रहे बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिवीजन के टाइम में, ठीक है। सो 27 में अपने पास 3 डिपार्टमेंट है, अपना जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, सॉरी उसका 3 सेक्शन है, ठीक है, उसका 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3। अब इसमें, ठीक है, एरर का जो प्रोबेबिलिटी है सेक्शन 1 का, उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे अपने 2 लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, ठीक है, 2 है, एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एरर का प्रोबेबिलिटी क्या है, सेक्शन 1 का 0.2, इसका 0.3 और इसका 0.1, यही है ना, 2, 3, 1, ठीक है। इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं ए से, देन बी से और फिर सी से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, गलती नहीं करना है, तो गलती नहीं करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0.8 और ए कॉम्प्लीमेंट 0.7, 0.7 और बी कॉम्प्लीमेंट 0.9 और सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हुआ, ये हुआ गलती नहीं करने का प्रोबेबिलिटी, राइट। अब अपने बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन एरर, राइट, रिक्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर, वन एंड ओनली वन कंप्यूटर एरर, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एंड ओनली वन
कंप्यूटर एरर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही गलती हो रहा है, तो क्या तो डिपार्टमेंट ए का गलती होगा या फिर बी का होगा या सी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई सेक्शन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एक काम करो यहाँ पे लिख दो एरर ओनली बाई, ठीक है, ओनली बाई सेक्शन 1, एरर ओनली बाई सेक्शन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ओनली बाई सेक्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई सेक्शन 1 क्या होता है, राइट, इसको अपने बोलते हैं, 1 को ए से कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी। अब मेरे को ये बताओ कि अपने ओनली ए को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी कि अपने ओनली ए को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, सो चंदन, यू आर वेरी क्लोज। नवीन, ग्रेट, परफेक्ट। नवनीत, अपने को ऐसा होगा कि अपने को एक सिंगल लूज शीट मिलेगा, एग्जाम्स में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने को सारे सम्स करने रहेंगे। क्वेश्चन पेपर में अलाउड नहीं है। लास्ट में एक पेज मिलेगा, ठीक है, आगे पीछे खाली रहेगा, जहाँ पे अपने को रफ वर्क करना रहेगा। मेरे को ओनली ए का जल्दी से बताओ कि ओनली ए का इक्वेशन क्या होता है। ओनली ए का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। हाउ वी डिफाइन ओनली ए? यस, सो ओनली ए इज डिफाइंड बाई ए intersection B complement intersection C complement plus probability of B A complement intersection B intersection C complement plus probability of C का क्या हो जाएगा, A complement intersection B complement intersection C। क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, probability of A into probability of B complement into probability of C complement plus probability of A complement into probability of B complement into probability of C complement plus probability of A complement into probability of B complement into probability of C। ठीक है, अब probability of A कितना है, यह है 0.2 into B complement 0.7, C complement 0.9, probability of A complement 0.8, B complement 0.7, सॉरी, अरे तीनों कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे B है, सो B का हो जाएगा 0.3 एंड C complement 0.9 प्लस probability of A complement 0.8, probability of B complement 0.7, probability of C 0.1। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे कैलकुलेटर अपना काम आएगा, वो क्या है 0.2 पहले दो बार MRC फिर AC, 0.2 इंटू 0.7 इंटू 0.9 M प्लस 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.9 M प्लस 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.1 M प्लस, MRC में टोटल आ गया विच इज 0.398, 0.398, जिसको अपने 0.4 लिख सकते हैं, है ना, जिसको अपने 0.4 लिख सकते हैं। सो दिस वाज नंबर 27। ठीक है, सो डेट्स ऑल फॉर